गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। दोस्तों, यही बोलकर हमने पिछले साल अपने गणपति बप्पा को विदा किया था और अब वो पुण्य समय आ गया है जब फिर से हमारे प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी आने वाले हैं। दोस्तों, आज हम सभी उनके स्वागत की तैयारी करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से गणेश चतुर्थी पर गणपति स्थापना करनी चाहिए, क्या विधि है, किन नियमों का पालन करते हुए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। वीडियो में सब कुछ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके हम करके दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक अवश्य देखेगा, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ सकता है। तो चलिए आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। और यदि आप भी माता रानी के इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा। माता रानी के इस प्यारे से परिवार के सदस्य बनने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साइड में जो बेल आइकन है उस पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, एकदम निःशुल्क है, इसलिए हमारे इस परिवार का सदस्य अवश्य बनिएगा। दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर आप जब भी स्थापना करेंगे तो सुबह आप साफ सफाई सुबह ही करें, बिल्कुल हाथों हाथ तभी झाड़ू पोछा ना करें, सुबह साफ सफाई करके रखें उस स्थान पर। और जब आप स्थापना करेंगे उस समय आपको थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लेना चाहिए। आप चाहें तो गोबर मिट्टी से लीप कर शुद्ध कर सकते हैं। पहले घर कच्चे होते थे तो गोबर मिट्टी से लीप लेते थे, अब इतनी आवश्यकता नहीं होती है। आप चाहें तो शुभता के लिए कर सकते हैं, वरना गंगा जल छिड़क कर कोई भी सुंदर सी रंगोली बना सकते हैं। हमने यहाँ पर सिंपल स्वस्तिक के आटे से रंगोली बनाई है। आप बहुत ही सुंदर सुंदर रंगोलियाँ भी बना सकते हैं फूल इत्यादि से। गणेश जी का हम स्वागत करने वाले हैं, सुंदर से मंडप सजा सकते हैं, चारों तरफ डेकोरेशन इत्यादि भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये स्थापना आपको अपने घर के ईशान कोण में करनी चाहिए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जिसे हम उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं, या फिर उत्तर दिशा में या फिर पूर्व दिशा में भी कर सकते हैं, और अन्य किसी दिशाओं में आपको नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से स्थापना करें कि गणपति देव का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर होना चाहिए। और गणेश जी को कहीं भी इस प्रकार से स्थापित नहीं करना चाहिए कि उनका मुख द्वार के सामने हो, यानी कि जो घर का मेन गेट हो उसके सामने कभी भी गणपति को स्थापित नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है ऐसा करने से गणपति देव घर में कभी वास नहीं करते। मुख्य द्वार से अलग ही आप गणपति देव की स्थापना करनी चाहिए। जब भी गणपति आप अपने घर लाएंगे तो आप सुबह पहले अपनी नॉर्मल पूजा इत्यादि करें, व्रत लिया है तो व्रत का संकल्प करें। उसके बाद आपको गणपति मार्केट से उसी दिन लाने चाहिए। अगर आप उसी दिन लाना पॉसिबल ना हो सके तो आप पहले भी लाकर रख सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि उसी दिन आपको विधिवत दुकान पर जा करके गणपति से पहले आग्रह करना चाहिए हाथ जोड़ के कि हे गणपति, आप रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ सहित अपने समस्त परिवार के सहित हमारे घर पर पधारिए। फिर आपको उत्सव के साथ बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपने परिवार सहित गणपति को आदरपूर्वक लाना चाहिए। दोस्तों, आप एक लकड़ी की चौकी अपनी रंगोली के ऊपर बिछा सकते हैं, या रंगोली आप साइड में भी बना सकते हैं। लकड़ी की चौकी पर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए। लाल रंग सबसे शुभ माना जाता है पूजा में। लाल रंग, पीला रंग, भगवा, नारंगी रंग, या फिर आप चाहें तो हरे रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोई भी डार्क कलर का कपड़ा आपको पूजा में नहीं यूज़ करना चाहिए और खुद भी नहीं पहनना चाहिए। नीले, काले, भूरे जितने भी डार्क कलर के कपड़े होते हैं उन्हें पूजा में यूज़ नहीं करना चाहिए। लाल रंग का वस्त्र बिछाने के बाद आप फिर से अपनी चौकी को गंगा जल छिड़कर दुर्वा की सहायता शुद्ध कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ अक्षत लिए हैं और यहाँ पर स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक गणेश जी का प्रतीक माना जाता है, मंगल चिन्ह है। अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल हमें यहाँ पर लेने हैं, उन्हें हम रंग लेंगे। सिंपल चावल नहीं लेते, रंग लेना है। आप रंगोली पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हल्दी से पीले रंगे हैं, तो इस प्रकार से आपको स्वास्तिक बना लेना चाहिए। दोस्तों, गणपति लाने में एक बात का और ध्यान रखें, अपने घर में आप जो भी गणपति स्थापित करेंगे, पहली बात तो वो इको फ्रेंडली होने चाहिए, यानी कि वो प्रकृति को किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाएं। बहुत ही सुंदर सुंदर प्लास्टिक के, फाइबर के शो पीस आते हैं, तो ऐसे गणपति आपको नहीं लाने चाहिए। पवित्र जो मिट्टी से बनाए गए हों या पत्थर के हों, जिन्हें हम बाद में विसर्जित करें तो प्रकृति को कोई नुकसान ना हो, ऐसे ही इको फ्रेंडली गणपति आपको लाने चाहिए। बहुत ही सुंदर सुंदर गणपति मिलते हैं, वही लाएँ। और वो गणपति लाएं जिनकी सूंड उनके बाएं हाथ की ओर, यानी कि लेफ्ट हैंड की ओर मुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसे गणपति घर में स्थापित करने बताए गए हैं शास्त्रों में। लेफ्ट हैंड यानी कि गणेश जी के लेफ्ट हैंड की ओर, अपने लेफ्ट हैंड नहीं देखना, गणेश जी का लेफ्ट हैंड देखना है। उनकी सूंड गणेश जी के लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि जो राइट हैंड की तरफ मुड़ी हुई सूंड वाले गणपति होते हैं, दाएं हाथ की ओर मुड़े हुए वाले, उन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है और वो मंदिरों में ही स्थापित और पूजित होने योग्य होते हैं। दोस्तों, गणेश जी की स्थापना करने के बाद उनके दोनों तरफ आपको थोड़े से अक्षत स्थापित करके उनकी दोनों पत्नियां जो हैं, रिद्धि जी और सिद्धि जी, उनकी भी स्थापना करनी चाहिए। हमने सुपारी लेकर उनका भाव करते हुए उनकी स्थापना की है। आप चाहे तो उनकी प्रतिमा की भी स्थापना कर सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार गणपति कैसे भी ला सकते हैं, छोटे बड़े किसी भी रंग के, जैसे आपको अच्छे लगे। आप यदि प्रतिमा विसर्जित ना करना चाहते हो तो सुपारी पर मौली लपेट कर भी गणपति का भाव कराकर स्थापित कर लीजिए विसर्जन के लिए।
दोस्तों, इस साल गणेश चतुर्थी कब है, वे गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है, इसका हमने डिटेल में वीडियो बनाया है। उसमें व्रत पूजा की सभी विधि हमने ध्यान से बताई हैं। आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके अवश्य देख लीजिएगा। दोस्तों, इसके बाद हमने यहाँ पर कलश स्थापना की है। बेसिकली गणपति स्थापना दोपहर के समय यानी कि मध्याह्न काल में की जाती है। उसी हिसाब से आपको गणपति गणेश चतुर्थी पर स्थापित करने चाहिए। थोड़े से अक्षत का हमने अष्टदल कमल बना लिया है, 8 पत्तियों वाला कमल। उसके ऊपर हम एक कलश स्थापित करेंगे। आप मिट्टी का ले सकते हैं, पीतल का, तांबे का, आपकी सामर्थ्य है तो सोने चांदी का कलश भी ले सकते हैं। उसे शुद्ध जल से भरें, उसमें गंगा जल अवश्य मिलाएं। उसके बाद उसमें आपको उसके कंठ पर मौली यानी कि कलावा लपेट देना चाहिए और कलश में कुछ वस्तुएं आपको अवश्य डालनी चाहिए। दोस्तों, हम आप सभी के लिए इतना प्रयास करते हैं और आपसे बस इतना ही आग्रह करते हैं कि प्लीज़ माता रानी के इस प्यारे से परिवार के सदस्य आप भी बनिएगा। हमारे परिवार को बढ़ते देख हमें प्रोत्साहन मिलता है, बहुत ही प्रसन्नता होती है। आगे वीडियोस बनाने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं हम। इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एकदम फ्री है, निःशुल्क है, इसलिए अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये शुभ कार्य इस गणपति उत्सव पर अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, फिर आपको पंच पल्लव लेने हैं। आप चाहे तो आम के पत्ते ले सकते हैं, इसके स्थान पर आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। उन पंच पल्लव जो भी पूजा का सामग्री है उन्हें अच्छे से धो लीजिएगा, स्वच्छ कर लीजिएगा। उसके बाद पंच पल्लव पर हमें चंदन या हल्दी की सहायता से तिलक कर लीजिएगा और फिर उस कलश में स्थापित कर दीजिएगा। कलश में आपको दुर्वा घास, हल्दी की गांठ, सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, ये सामग्री अवश्य डालनी चाहिए। इसके बाद आपको एक भरा हुआ नारियल लेना चाहिए। पानी से भरा हुआ जो जटा वाला नारियल होता है, उस नारियल की इस पर स्थापना की जाती है। देखिए, इस प्रकार से नारियल को आपको वस्त्र से लपेटकर, लाल वस्त्र से लपेटकर मौली से बांध करके स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, नारियल की दिशा आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं, जैसे हम नवरात्रि में रखते हैं, हमने उसी प्रकार से स्थापित किया है। वरना आप नारियल को खड़ा करके भी रख सकते हैं, दोनों ही उचित हैं। दोनों में से आप कैसे भी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद अखंड दीप यदि आप रखना चाहते हैं, 10 दिन तक ये स्थापना होती है। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन की स्थापना होती है। आप यदि अखंड दीप रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। अखंड दीप की हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, कच्चा सूत आता है इस प्रकार से, लाल रंग का कलावा आता है, कच्चा कलावा, उससे अखंड दीप बनाई जा सकती है। उसे डबल फोल्ड कर लीजिए। पहले 2.5 हाथ की या 1.5 हाथ की आप बत्ती ले लीजिए, उसके बाद फिट कर दीजिए। आप चाहे तो घी से, आपका सामर्थ्य ना हो तो तिल के तेल से, या आप चाहे तो सरसों के तेल से भी अखंड दीप जला सकते हैं। और दोस्तों, ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप अखंड ज्योति मेंटेन नहीं कर सकते 10 दिन तक तो ऐसा रिस्क ना लें, क्योंकि अखंड ज्योति बुझना शुभ नहीं होता। तो इसलिए अगर आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बहुत से लोग गणपति स्थापना में बता रहे हैं ज्वारे बोइए, ये कीजिए। देखिए, इस विधि में ऐसा ज्वारे बोलने का कोई विधान नहीं आता है, कोई नवरात्रि की स्थापना नहीं है, आप इन चक्करों में ना पड़े। बहुत ही सिंपल और सरल सी विधि, आपको नारियल की स्थापना करनी है, गणपति की स्थापना करनी है। अखंड ज्योति भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद हमने अखंड ज्योति के लिए भी स्थान दिया है और इस पर स्थापना की है। दोस्तों, यदि आप हमारा वीडियो बाद में भी देख रहे हैं तो आप चाहें तो गणेश चतुर्थी के बाद भी गणपति की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन अनंत चतुर्दशी से पहले पहले आपको स्थापना करनी चाहिए। आप पूरे 10 दिन गणपति स्थापना नहीं कर सकते तो अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, इन दिनों में भी आप स्थापना इतने दिन करके उससे अगले दिन आप विसर्जित कर सकते हैं गणपति को। दोस्तों, अब हम पूजन आरंभ करने के लिए एक दीपक अवश्य जलाएंगे। अखंड दीप भी हमने सबसे पहले साक्षी किया है। कोई भी पूजन करते हैं दीप साक्षी कर लेना चाहिए। यदि आपने अखंड दीप नहीं भी जलाया है तो भी आपको सुबह शाम एक घी का दिया जला करके गणपति जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। सर्वप्रथम पूजन के आरंभ में हमें दीपक प्रज्वलित किया है। शुभम कुरुत्वम कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। दीपम ज्योति परम ब्रह्मा, दीपम ज्योति जनार्दना, दीपम हर्तु मे पापम, दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस प्रकार से बोलते हुए या फिर सिंपल दीपम ज्योति नमोस्तुते बोलकर आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए और फिर धूप जलाएं। आप चाहे तो अगरबत्ती इत्यादि से भी वातावरण को सुगंधित कर सकते हैं। ध्यान रहे आपकी अगरबत्ती बांस की नहीं होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की हो तभी जलाएं, वरना सिर्फ धूप जलानी चाहिए। इसके बाद हम अपने गणपति देव का पूजन आरंभ करते हैं। यदि आपने मेटल के गणपति हैं या ऐसे गणपति हैं जो खराब नहीं होते, आप पीतल तांबे के इत्यादि लाए हैं, तो आप उन्हें अच्छे से विधिवत पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इस पंचामृत को बना करके स्नान कराएं। या फिर यदि आपके मिट्टी के गणपति हैं और यदि उन्हें स्नान नहीं कराया जा सकता है तो फिर आप दुर्वा की सहायता से थोड़ा सा स्नान का भाव कराते हुए गंगा जल उनके ऊपर छिड़के। उसके बाद वस्त्र का भाव कराते हुए हमने यहाँ पर मौली अर्पित की है। आप चाहे तो रेडीमेड इनके वस्त्र ला भी सकते हैं, मार्केट में मिलते हैं, वो पहना सकते हैं।
दोस्तों गणपति को हमेशा ध्यान रखें दीवार से लगाकर ही आपको स्थापित करना चाहिए। गणेश जी के मुख पर सुख समृद्धि का वास बताया गया है, वहीं उनकी पीठ पर दुख और दरिद्रता का वास होता है, इसलिए कभी भी गणपति जी की पीठ का दर्शन हमें नहीं करना चाहिए। इसी हिसाब से दीवार से लगाकर हमें उनकी स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद हमने जनेऊ अर्पित किया है। जनेऊ मार्केट में आता है, आप ले सकते हैं। बाएं कंधे पर गणेश जी के जनेऊ अर्पित करेंगे। उसके बाद गंध अर्पित करेंगे, यानी कि इत्र। जैसे हम स्नान करके तैयार होते हैं, वस्त्र पहनते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, उसी प्रकार से गणपति जी को भी कॉटन की सहायता से थोड़ा इत्र अर्पित करेंगे। फिर गणेश जी का हम तिलक करेंगे। गणेश जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय है, इसलिए गणेश जी को सिंदूर वर्ण भी कहा जाता है। सिंदूर से, हल्दी से, रोली, कुमकुम से आप गणेश जी को तिलक करें। हल्दी भी गणेश जी को बहुत प्रिय है, हल्दी अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों जब तक आपके घर में गणपति स्थापित रहेंगे तब को आपको कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जैसे किसी प्रकार का तामसिक आचरण ना करें, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन ना करें, हो सके तो घर में भी ना बनाएं। लेकिन यदि आपके घर वाले नहीं मानते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी, तो आप कम से कम स्वयं इस बात का परहेज करें। लेकिन घर में भी परहेज करवाना चाहिए, क्योंकि गणपति हमारे घर में स्थापित है, तो कोशिश यही रहनी चाहिए। गणेश जी के साथ साथ हमने रिद्धि सिद्धि जी का भी पूजन कर लिया है, सिंदूर चढ़ा के। फिर अक्षत चढ़ाएं बिना टूटे चावल। फिर हमने एक पुष्पमाला अर्पित की है। गणेश जी को लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, ये 3 रंग बहुत ही प्रिय हैं। पूजा में इन्हीं रंगों का अधिक प्रयोग करें तो अच्छा रहता है। पुष्प में भी आप पीले पुष्प चढ़ा सकते हैं। हमने यहाँ पर गुड़हल का लाल रंग का पुष्प है, आप गुलाब का, कनेर का, गेंदे का, चंपा का कोई भी पुष्प चढ़ा सकते हैं। गणेश जी की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जब तक गणपति स्थापना है, आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं। व्रत पूजा की भी हमने डिटेल में वीडियो बनाई है। गणेश चतुर्थी कब है इसकी डिटेल में वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। दोस्तों गणेश जी को दुर्वा घास बहुत ही प्रिय है। दुर्वा इसलिए अवश्य अर्पित करें, दुर्वा चढ़ाने से ही गणपति भोग स्वीकार करते हैं। और दुर्वा हमेशा गणेश जी के मस्तक पर चढ़ानी चाहिए, कभी भी पैरों में नहीं चढ़ानी चाहिए। दुर्वा चढ़ाने से विशेष मनोकामनाएं भी भक्तों की पूर्ण होती है। आपको जो मौसमी पुष्प मिले, फल मिले, उसी से गणेश जी का पूजन करें। कमल पुष्प सभी देवी देवताओं को प्रिय होता है, आप चाहें तो चढ़ा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जल का लोटा भर के अवश्य गणेश जी के पास रखें। फिर रिद्धि सिद्धि सहित उनके आचमन कराएं। जैसे खाने से पहले हम कुल्ला करते हैं, मुख शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार से देवी देवता को आचमन कराया जाता है, क्योंकि अब हम गणेश जी को भोग लगाने वाले हैं। भोग में आप कोई भी ऋतु फल, जो आपके मौसमी फल मिलता है, सेब, केला इत्यादि चढ़ा सकते हैं। और गणेश जी को लड्डू और मोदक का भोग बहुत ही प्रिय होता है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। तो दोस्तों लड्डू और मोदक गणेश जी को अवश्य भोग लगाएं। बाकी गणेश जी को और भी सभी मिठाइयाँ पसंद होती हैं, आप जिस हिसाब से आपको मिलता है आप उस हिसाब से भोग लगाएं। मुझे यहाँ पर मोदक नहीं मिल पाए, क्योंकि मेरे यहाँ मोदक नहीं मिलते हैं, यहाँ तक कि गणेश चतुर्थी पर भी नहीं मिलते हैं मार्केट में, ना मुझे बनाने आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ लड्डुओं का ही गणेश जी को भोग लगाया है। लड्डू में भी लाल रंग के मोतीचूर के लड्डू प्रयोग किए हैं। कोशिश करें भोग में भी लाल रंग का अधिक प्रयोग करें। उसके बाद आप मेवों का भोग लगा सकते हैं, मखाने, काजू, किशमिश, बादाम। दोस्तों गोले में एक जो सूखा नारियल होता है, जिसे गट भी बोलते हैं, उसे काट के उसमें गुड़ भर के गणेश जी को भोग लगाने का भी एक विशेष भोग होता है गणेश चतुर्थी पर। तो आप यदि ऐसा करते हैं तो भी बहुत अच्छा होता है। गणेश जी को गोले में गुड़ भर के अवश्य भोग लगाएं, वरना वैसे भी गणेश जी को गुड़ बहुत ही प्रिय होता है, तो आप गुड़ अवश्य चढ़ा सकते हैं। भोग लगाने के बाद गणेश जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें और धूप दीप दर्शाकर उनका पूजन कंप्लीट करें। जिस प्रकार से हमने गणपति देव का पूजन किया है, अब उसी प्रकार से हम कलश देवता का पूजन करेंगे। उस पर हमें मंगल चिन्ह स्वस्तिक बनाना चाहिए। गणेश जी की पूजा में स्वस्तिक का बहुत ही महत्व होता है। स्वस्तिक साक्षात गणपति देव का प्रतीक है, तो आप रोली सिंदूर की सहायता से कलश पर स्वस्तिक बना सकते हैं। दोस्तों गणेश उत्सव के दौरान ना सिर्फ तन से बल्कि मन से भी शुद्ध रहें। किसी पर क्रोध, निंदा, चुगली, बुराई किसी की ना करें, हिंसा ना करें, मार पिटाई इत्यादि ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पति पत्नी आपस में संग ना करें। पवित्र रहें तन से भी और मन से भी। हो सके तो शांत रहें जितना हो सके। आप व्रत कर सकते हैं 10 दिन, तो बहुत अच्छी बात है, व्रत कीजिएगा। जिस प्रकार से गणपति देव का पूजन किया है, वैसे ही हमने कलश देवता का तिलक करके, पुष्प चढ़ा के, भोग लगा करके पूजन करना चाहिए, धूप दीप दर्शाना चाहिए। कलश में सभी देवी देवताओं का वास बताया जाता है, इसलिए आपको कलश का पूजन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, यदि गणपति आपके घर पर स्थापित हैं तो कभी भी अपने घर को खाली छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। तो गणेश जी बहुत ही छोटे से प्यारे से हैं, इसलिए उन्हें अकेले छोड़कर घर पर नहीं जाना चाहिए। कोई ना कोई घर का सदस्य घर में होना ही चाहिए। और यदि आपको कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ जाता है, आप अकेले रहते हैं घर पे, तो आप किसी देवी देवता को या शिव जी को या पार्वती माता को कह करके जाइए कि हम इतने समय में आ जाएंगे, समय बता के जाइए कि इतने आप गणपति देव का ध्यान रखिएगा। गणेश जी से आगे लेकर के ही जाना चाहिए। गणेश जी को आपको 4 कमलगट्टे और 4 इलायची अवश्य अर्पित करनी चाहिए। ये भी अपने आप में एक अपार उपाय होता है। इस उपाय को करने से भी गणेश जी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इससे विशेषकर धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों
अंत में आपको पूजन कंप्लीट करने के बाद, भोग लगाने के बाद एक तांबुल यानी कि पान का पत्ता अवश्य चढ़ाएं। उस पर सुपारी रख के, इलायची, लौंग रख के उन्हें चढ़ाना चाहिए। सुबह शाम आपको जितने भी दिन आपने स्थापना की है, सुबह शाम आपको दीपक जला के उनका कम से कम पंचोपचार पूजन तो करना ही चाहिए। सुबह शाम पुष्प चढ़ाएं, भोग लगाएं, धूप दीप दर्शाएं और आपको पूजन करना चाहिए। पूजन कंप्लीट होने के बाद थोड़ी सी दक्षिणा अवश्य अर्पित करें। दक्षिणा चढ़ाने से पूजा में जो भी भूल चूक हो जाती है उसकी हमें कमी पूरी हो जाती है। तो इसलिए जितना आपका सामर्थ्य हो, 11 रुपये, 21 रुपये या जो आप चढ़ाना चाहें, दक्षिणा अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, इसी प्रकार से जैसे हमने कलश देवता का और गणपति का पूजन किया है, ज्योति का भी पूजन करना चाहिए। ये देवी स्वरूप है। हमें इस ज्योति से कभी भी धूप बत्ती या दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए। गणेश जी की पूजा में आप चाहें तो गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं, गणेश पुराण का पाठ कर सकते हैं, गणेश जी के मंत्र ओम गंगणपते नमः का पाठ कर सकते हैं। पूरी स्थापना करते हुए यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता तो ओम गंगणपते नमः, ये गणेश जी का सबसे प्रिय मंत्र है। इसे बोलते हुए ही आपको संपूर्ण स्थापना करनी चाहिए, या फिर ओम श्री गणेशाय नमः बोलकर भी पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिर्फ कृष्ण जी ही नहीं बल्कि कुमार कार्तिकेय, सरस्वती माता और गणेश जी को भी मयूर पंख बहुत ही प्रिय है। ये सभी अपने मस्तक पर मयूर पंख धारण करते हैं, इसलिए आपको एक मोर का पंख अवश्य चढ़ाना चाहिए। खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई इत्यादि करते हैं, करियर बना रहे हैं, उन्हें एक मोर पंख चढ़ाकर गणेश जी को गणपति विसर्जन के बाद इस मोर पंख को संभाल कर अपने पास, हो सके तो पुस्तक में संभाल कर रखें। इससे भी बुद्धि बढ़ती है और विद्या और करियर में क्षेत्र में सफलता मिलती है। गणेश जी के जाप के लिए आप मूंगे की माला प्रयोग कर सकते हैं या फिर रुद्राक्षी माला से सभी मंत्रों का जाप किया जा सकता है। गणेश जी के ओम श्री गणेशाय नमः या गंगणपते नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं तो आप जितने दिन स्थापना किए उतने दिन जाप का संकल्प लेकर के वो अनुष्ठान कर सकते हैं, तो आपकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, गणेश जी की पूजा के लिए गणेश जी की एक ही परिक्रमा का विधान बताया गया है। तो यदि हमने जैसे आपको बताया कि दीवार से सटाकर गणेश जी स्थापित करने चाहिए, पीछे स्थान ना हो, तो परिक्रमा के लिए आप उसी स्थान पर जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर खड़े खड़े आपको घूमना चाहिए। कैसे घूमेंगे? क्लॉकवाइज घूमेंगे, बाएं से दाईं ओर को वहीं पर घूमें। एक बार घूमें, एक ही बार परिक्रमा गणेश जी की जाती है। ये देखिए, आप चाहें तो गणेश जी को दुर्वा की माला अर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो 108 दुर्वा चढ़ाने का संकल्प लेकर भी ये अनुष्ठान कर सकते हैं। 108 दुर्वा चढ़ाने से गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और इससे भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके बाद आपको हवन कर लेना चाहिए। आप चाहे तो डेली हवन कर सकते हैं जितने दिन स्थापना की है, वरना कम से कम पहले दिन और आखिरी दिन आपको थोड़ा सा हवन अवश्य कर लेना चाहिए। चाहे तो बड़ा हवन कर सकते हैं आम की लकड़ी इत्यादि से, या फिर थोड़ी सी अग्यारी कर लीजिए गणेश जी को भोग लगाने के लिए। कपूर जला के उसमें गाय के कंडे, जिसे उपले भी बोलते हैं, गोबर के, उनका प्रयोग करके आपको थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए और उसी में हवन करना चाहिए। दोस्तों, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, विघ्नहर्ता हैं। हमें गणेश जी का पूजन स्थापना अवश्य करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा में सबसे खास बात तो यही है कि हमें सबसे पहले उन्हीं का पूजन करना होता है, किसी और का पूजन नहीं करना पड़ता। जैसे कि हम आपको बाकी पूजा में बताते हैं कि पहले गणेश जी का पूजन करें फिर करें, लेकिन गणेश जी तो खुद ही प्रथम पूज्य हैं, इसलिए सिर्फ उन्हीं का पूजन करके भी सभी देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। हवन में भी आप सबसे पहले उन्हीं के नाम की आहुति दें, ओम गंगणपते नमः या फिर ओम श्री गणेशाय नमः। यदि आपने कोई विशेष अनुष्ठान किया है तो अंतिम दिन उसका दशांश हवन अवश्य करना चाहिए। जैसे कि अगर आपने जितने भी मंत्र जपे हैं उनका 10% कर लीजिए और उतने मंत्रों से आपको आहुति देनी चाहिए। शुद्ध गाय के घी से आहुति दे सकते हैं, हवन सामग्री से आहुति दें, वरना आपने गणेश जी को जो भी भोग अर्पित किया है उसमें से भी थोड़ा थोड़ा सा लेकर के आपको गणेश जी के नाम से अर्पित करना चाहिए। अग्नि से ही देवी देवताओं को भोजन प्राप्त होता है। थोड़ा सा भोग लगाने के लिए आपको अग्यारी अवश्य कर लेनी चाहिए, वरना कम से कम पहले दिन और लास्ट दिन अवश्य करें। दोस्तों, आशा है आपको हमारी प्रस्तुति बहुत अच्छी लग रही है। यदि अच्छी लग रही है तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमसे बताइएगा। यदि वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न या शंका है जो आपको समझ में नहीं आया है तो निसंकोच हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, हमें आप सभी की सहायता के लिए ही है। दोस्तों, पूजन कंप्लीट करने के बाद आपको गणेश जी की कपूर जला करके अलग से थाली में आरती करनी चाहिए। आप चाहें तो अपनी आरती की थाली को सजा सकते हैं, हल्दी रोली से उस पर स्वस्तिक बना लीजिए और पुष्पों से सजा लीजिए। उसके बाद गणेश जी की आरती करें। ओम गंगणपते नमः, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। इस प्रकार से आरती कर सकते हैं, जो आप आरती आपको आती हो। ओम सुखकर्ता दुखहर्ता दाता विघ्नाची, ये वाली आरती भी कर सकते हैं। घंटी बजाकर शंख बजाकर गणेश जी का पूजन करें अच्छे से उत्सव करते हुए, या फिर गणेश जी किसी मंत्र से उनकी आरती उतार सकते हैं। आराध्य देव के चरणों में 4 बार, नाभि पर 2 बार, मस्तक पर 1 बार और उसके बाद संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती घुमा करके आरती संपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद जल लेकर आरती को ठंडा करें, 2 बार उसके ऊपर से घुमाकर भूमि पर छोड़ देना चाहिए।
इस प्रकार से पूजन करने के बाद आपको अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। अपने हाथों में थोड़े से पुष्प लेकर के गणेश जी क्षमा प्रार्थना करें। आपको संस्कृत में क्षमा प्रार्थना मंत्र आता है तो उसे बोले, वरना अपनी ही भाषा में बोले कि हे विघ्नहर्ता गणेश जी, हमसे पूजा में जो भी भूल चूक या कमी अपराध हुए हों उसके लिए क्षमा करें। हमने अपनी बुद्धि के अनुरूप किया, इसे स्वीकार करें और इससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ये जो भी दुख दर्द हैं, कष्ट हैं, उन सभी को हर लीजिए। जो भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं वो प्रार्थना करें। तो दोस्तों कर लीजिए इस प्रकार से गणेश उत्सव, मना लीजिए गणेश जी को, कर लीजिए उनका स्वागत। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस बार अवश्य सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये एकदम निःशुल्क है। माता रानी के इस प्यारे से परिवार के सदस्य आप भी अवश्य बनना चाहेंगे। हम इसी प्रकार के वीडियोस अपने परिवार के लिए लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों से भी शेयर करके बताइएगा कि किस प्रकार से हम इस साल गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। पूजन कंप्लीट होने के बाद हमने जो भी गणेश जी को भोग अर्पित किया है उसे प्रसाद स्वरूप सभी में आप बांट सकते हैं, लेकिन गणेश जी की चौकी को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। गणेश जी को भूख बहुत लगती है, इसलिए कुछ ना कुछ उनके खाने के लिए अवश्य रखना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन इत्यादि करके आपको पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।